सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में हम एक बेस्ट एमएससीडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को देखेंगे और समझेंगे कैसे हम एमएससीडी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। एमएससीडी ट्रेडर्स द्वारा यूज किए जाने वाले एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। इसका पूरा नाम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। एमएससीडी मूविंग एवरेज पर बेस्ड एक ट्रेंड फॉलोइंग लैगिंग इंडिकेटर है। यहाँ हमारे पास दो स्पेशल वर्ड सामने आते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग और लैगिंग। पहले इनका मतलब समझते हैं। चूंकि एमएससीडी मूविंग एवरेज पर बेस्ड है और मूविंग एवरेज ट्रेंड को फॉलो करता है, इसलिए ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अब ये ट्रेंड को फॉलो करता है, इसलिए ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर जो हमें थोड़ा लेट सिग्नल देते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं, ये ट्रेंड को फॉलो करता है। मतलब जब मार्केट में एक ट्रेंड ऑलरेडी बन जाता है तब ये हमें सिग्नल देता है, ना कि ट्रेंड के बनने के पहले। देखिए, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर और एक लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर हमें थोड़ा अर्ली सिग्नल देता है पर इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, और लैगिंग इंडिकेटर हमें थोड़ा लेट सिग्नल देता है पर इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अब थोड़ा एमएससीडी को डिटेल में ब्रेक करके समझते हैं। एमएससीडी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एमएससीडी लाइन, जिसे हम ब्लू रंग से इंडिकेट करते हैं। सिग्नल लाइन, जिसे हम येलो या ऑरेंज कलर से इंडिकेट करते हैं। बेस लाइन, जिसे हम जीरो लाइन भी कहते हैं। ये आपको यहाँ दिखता नहीं है पर इसे हम बेस लाइन बोलते हैं। और चौथा है हिस्टोग्राम, मतलब ये जो बार्स बेस लाइन के ऊपर नीचे बन रहे हैं, इसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। आज की स्ट्रैटेजी के लिए हमें मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत है, एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन। अब देखिए, जब बेस लाइन के नीचे एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक बुलिश सिग्नल है। याद रखिएगा, ये बुलिश क्रॉसओवर बेस लाइन के नीचे होना चाहिए। और जब बेस लाइन के ऊपर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर होता है। याद रखिएगा, बेरिश क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर होना चाहिए। पर हमें सिर्फ इस बेस पर कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तब हो सकता है ये अच्छा काम करे, पर अगर मार्केट साइडवेज है तो ये आपका अकाउंट कुछ दिनों में जीरो करवा सकता है। क्योंकि एमएससीडी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो ये आपको बहुत से फॉल्स सिग्नल देगा, जिससे आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब समझते हैं हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। तो आज की स्ट्रेटेजी के लिए हम एमएससीडी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे। आइए डायरेक्टली एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारे पास एक क्लियर रेजिस्टेंस लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है, जो इसे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। आप लोगों को पता ही होगा, रेजिस्टेंस लेवल पर एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए। प्राइस स्टिल अपने की लेवल को ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ एमएससीडी के एक बेरिश क्रॉसओवर का वेट करना है। सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एमएससीडी में एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, जहाँ बेस लाइन के ऊपर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है। ना अब मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल तक नीचे जाता है और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है, जो इसे एक सपोर्ट लेवल बनाता है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी है प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए, पर हमें एमएससीडी के बुलिश क्रॉसओवर का वेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हो, बेस लाइन के नीचे एमएससीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, जहाँ एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है ना। अब मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ। अब देखिए, एमएससीडी के साथ जब हम इस प्रकार से ट्रेड लेते हैं तो इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम इसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ इस सपोर्ट लेवल पर हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। नेक्स्ट, यहाँ इस पॉइंट पर एमएससीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर होता है। अब देखिए, यहाँ हमारे पास ट्रिपल कंफर्मेशन है, जो हमें यहाँ एक अपवर्ड मूव इंडिकेट करता है। फर्स्ट, सपोर्ट लेवल, दूसरा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, और तीसरा एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर ना। अब मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ हम इस सपोर्ट लेवल और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बेस पर भी ट्रेड ले सकते थे, पर अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ थर्ड कंफर्मेशन एमएससीडी कर लिया। सो अगर हम इस तरह मल्टीपल कंफर्मेशन का बेस पर ट्रेड करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। प्राइस एक्शन प्लस कैंडलस्टिक प्लस इंडिकेटर। इसी तरह आप बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक को प्राइस एक्शन और एमएससीडी के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, अगेन हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल तक नीचे जाता है और फिर रिवर्स जाता है, जो इसे एक सपोर्ट लेवल बनाता है। नेक्स्ट,
प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है ना। अब यहाँ हमारे पास एक बुलिश हैमर है। हम यहाँ प्राइस एक्शन प्लस कैंडलस्टिक के बेस पर भी ट्रेड ले सकते थे, पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम MACD का यूज करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ MACD में हमें बेस लाइन के नीचे एक बुलिश क्रॉसओवर मिलता है ना। अब मैं यहाँ बाई कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ हमारे पास ट्रिपल कंफर्मेशन है। देखिए, MACD लैगिंग इंडिकेटर है, पर जब हम इसे अदर प्राइस एक्शन प्लस कैंडलस्टिक के साथ कंबाइन करके ट्रेड लेते हैं तो हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा मिलता है। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।